अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 115 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ग्राफ कर रहे थे। ग्राफ का बेसिक्स, ग्राफ, हाउ टू प्लॉट ग्राफ, ये हम सीख चुके, ये हम डिस्कस कर चुके। आज हमने ग्राफ की एप्लीकेशन करनी है, यानी कन्वर्जन ग्राफ। और 8.2 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस मौजूद हैं। लेकिन एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आने से पहले इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि जो रिवीजन है, जिसमें हम ग्राफ को प्लॉट करने की टेक्निक को दोबारा एक दफ़ा सीखेंगे और फिर हम कन्वर्जन ग्राफ की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम 8.2 के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एक दफ़ा नोट कर लें, सो दैट कि हम उसके मुताबिक चलते जाएं। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 8.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हमें करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट और ई पार्ट है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 ये एक्चुअली कन्वर्जन ग्राफ का है, इसका 3rd एंड 4th पार्ट। तो ये पार्ट्स आपको करनी है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट से। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसमें स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। बी पार्ट में इक्वेशन है 3x - 2y - 1 = 0। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें y को सब्जेक्ट बनाना होगा। इसके लिए 3x - 1 इसी साइड पर रहने देते हैं, चूंकि 2y नेगेटिव है, राइट साइड पर जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा, = 2y। राइट साइड पर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3x - 1/2 = y, या y को लेफ्ट साइड पर लिख के 3x - 1/2। तो ये इसकी y सब्जेक्ट बनने के बाद ये इसकी सिचुएशन होगी। अब हमें y की x की डिफरेंट वैल्यूज लेते हुए y की वेरियस वैल्यूज हमें लेनी है। उसके लिए टेबल बनाते हैं हम, जिसमें x की वैल्यूज, y की वैल्यूज और फिर ऑर्डर्ड पेयर्स x y। x की वैल्यू अगर हम 0 रख लेते हैं तो 3, अगर x की वैल्यू हम लेते हैं 0, देन y की वैल्यू 3 × 0 is 0, 0 - 1 -1/2 हो जाएगी। वैसे ये वैल्यू ले सकते हैं हम, लेकिन ग्राफ प्लॉट करना, स्केल बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर हम फ्रैक्शन में या डेसिमल में वैल्यूज ले रहे हैं। डेसिमल की वैल्यूज़ को भी हम ग्राफ पे प्लॉट कर ज़रूर सकते हैं। स्केल में सहूलत लाने के लिए हम इन वैल्यूज़ को अवॉइड करते हैं, बिकॉज x की हम कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम यही वाली वैल्यू लें, हम कोई और वैल्यू ट्राई कर लेते हैं। इफ़ x = 1, देन y is 3 × 1 - 1/2। दिस इज 3 - 1, 2/2। तो y is 1। तो when x is 1, y is 1, तो 1 1 का ऑर्डर पेयर आ जाएगा। x की वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं, तो y is 3 × -1 - 1/2, -3 - 1 -4/2, it's -2। तो ये -1 -2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू लेते हैं हम 3। 2 से अगेन वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि वो फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इफ x = 3, तो y is 3 × 3 -1/2। दिस इज 9 - 1, 8/2। तो ये आ जाएगा
4, 3 4। और अगर हम x की वैल्यू लें -3 तो y 3 इंटू -3 -1/2, -9 -1 -10/2, इट्स -5। तो -3 के साथ -5, -3 -5 का ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा ये। तो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स सफिशिएंट होंगे इसके लिए। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए उसी तरह सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राफ पेपर पर एक्सिस बनाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली मिडल में x o x डैश, y एक्सिस पर वर्टिकली y o y डैश, x एक्सिस पर वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम देख रहे हैं -3 और 3 है, जबकि y एक्सिस पर 4 2 और -5 भी हैं। तो सेफली हम 5 वैल्यूज़ का सारी साइड्स पर कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। इस साइड पर -1 -2 -3 -4 एंड -5। y एक्सिस पर 1 2 3 4 एंड 5 और डाउनवर्ड्स इट्स -1 -2 -3 -4 एंड -5। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर 1 1 का, x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 1 जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं वहां पर हमारा कंसर्न पॉइंट आ जाएगा। और x एक्सिस का -1, y एक्सिस का -2, इसके कोऑर्डिनेट्स 1 1 थे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -1 -2। थर्ड पॉइंट 3 4, x एक्सिस 3 y एक्सिस 4, जहां ये पॉइंट्स मीट करेंगे, ये लाइंस मीट करेंगी, वो पॉइंट आ जाएगा 3 4। और लास्ट में x एक्सिस -3 y एक्सिस -5, जहां पर ये लाइंस मीट करेंगी, तो वो पॉइंट -3 -5। और लास्ट में स्केल के साथ इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए बोथ साइड पर एक्सटेंड करते हुए, एरो लगाते हुए, दिस इज आवर रिक्वायर्ड लाइन, जिसकी इक्वेशन है 3x -2y -1 = 0। और उसके बाद जो भी इसमें खाली जगह नजर आए वहां पर हम स्केल बना सकते हैं। स्केल आपने देखा x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का सेम था, तो along x एक्सिस एंड y एक्सिस वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इस तरह से स्केल भी इसका पूरा हुआ, तो ये ग्राफ इसका इस पार्ट का कंप्लीट हुआ। या ये आपने देखा कि इस क्वेश्चन में प्रीवियस 8.1 की रिवीजन ही तो शो की जा रही है, यही हमने 8.1 में सीखा था। इसके बाद आ जाता है इसी का ई पार्ट। ई पार्ट अगेन पैरेलल लाइन वाला है। तो ई पार्ट की अगर हम इक्वेशन देखें, ई पार्ट में आपको टेबल नहीं प्लॉट करना पड़ेगा क्योंकि वो पैरेलल लाइन वाला केस है। ई पार्ट का क्वेश्चन है 3y -1 = 0।
इसमें बस आपको y को सब्जेक्ट बनाना है और कोई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/3, और ये वही पैरेलल लाइन वाला केस। और इसमें क्या करेंगे, अब हम ग्राफ से डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन x o x डैश, वर्टिकल लाइन y o y डैश। इसमें अब चूंकि फ्रैक्शनल है, हम अपने स्केल को अकॉर्डिंगली थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। क्योंकि y की वैल्यू फ्रैक्शनल है तो हम चाहें तो y एक्सिस का स्केल सिर्फ हम फ्रैक्शनल के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, x एक्सिस का नॉर्मल लें। तो फिर उस सूरत में आपको स्केल मेंशन करते वक्त x एक्सिस का सेपरेट और y एक्सिस का सेपरेट स्केल शो करना होगा। और आप चाहें तो x एक्सिस y एक्सिस दोनों को फ्रैक्शनल फॉर्म में ले लें। अब चूंकि हम देख रहे हैं 1/3 है, तो हम 3 सेंटीमीटर्स को 1 यूनिट के इक्वल ले लें, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। तो दिस इज 1 2 1 2, y एक्सिस पर भी 1 2, ये भी 1 और ये 2। अब y इज इक्वल टू 1/3, यानी ये 1 है तो 1 का 1/3 यही लाइन हो सकती है ना, तो y एक्सिस पर। तो इस पॉइंट में से पास करती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, अननोन लेंथ, आप जितनी मर्जी लंबाई उसकी ले सकते हैं, बोथ साइड्स पर एक्सटेंड करके एरो जरूर मेंशन करेंगे। नाउ दिस इज इक्वेशन फॉर 3y - 1 इज इक्वल टू 0, और स्केल इसका मेंशन कर लेंगे। अब चूंकि हमने इस क्वेश्चन में बोथ एक्सिस का सेम लिया हुआ है, तो वही बात along x एक्सिस एंड y एक्सिस 3 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल है। 3 सेंटीमीटर्स मिलाकर हमने 1 यूनिट लिया हुआ है, और ये वही वाला सिचुएशन थी कि जिसमें हम या x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल लाइन आती थी। तो ये तो प्रीवियस एक्सरसाइज वाली एक तरह से रिवीजन हो गई। अब हम प्रॉपर कन्वर्जन ग्राफ करते हैं। कन्वर्जन ग्राफ क्या है? डेली ट्रांजैक्शंस में हमें बहुत सारी चीज़ों की कन्वर्जन्स की ज़रूरत पड़ती है। टाइम की कन्वर्जन हो सकती है, इस वक्त पाकिस्तान में कोई और टाइम चल रहा है, यूएसए में कोई और टाइम चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कोई और टाइम। तो एट द सेम टाइम अगर हमें उनको डिस्कशन की ज़रूरत है तो कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है हमें। पाकिस्तान की इस वक्त प्रेजेंटली करेंसी और है, इंग्लैंड की करेंसी और है, यूएसए की करेंसी और है। तो जब हम ट्रेड करते हैं तो करेंसीज़ को भी एक्सचेंज करना पड़ता है। इसी तरह टेम्परेचर के एक से ज़्यादा यूनिट्स हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। किसी एक कंट्री में स्टैंडर्ड यूनिट सेल्सियस में है तो दूसरे में फ़ारेनहाइट हो सकता है। इसी तरह और बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। किलोग्राम्स में पाकिस्तान में मैयर किया जाता है, पाउंड्स में इंग्लैंड में मैयर किया जाता है मैथ्स को। तो ये क्वांटिटीज़ को इंटर रिलेट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो कन्वर्जन के लिए हमारे पास इक्वेशंस होती हैं। अब ग्राफ का क्या काम? ग्राफ हमारे लिए तब इंपॉर्टेंस रखता है कि जब हमें कंटिन्यूस कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। एक आध वैल्यू कन्वर्ट करनी हो तो हमें ग्राफ की ज़रूरत ही नहीं है। उनके कन्वर्जन रेट या कन्वर्जन इक्वेशन जो भी हमारी बनती है उसमें सब्सटीट्यूट करके दूसरे आंसर्स निकाल सकते हैं हम। लेकिन कंटिन्यूस हमें कन्वर्जन की ज़रूरत पड़े, यानी एक जो करेंसी एक्सचेंज का एक डीलर है, उस पर्सन को हर 5 मिनट्स के बाद करेंसी एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसका ग्राफ का ट्रेंड के साथ फौरी तौर पर अंदाज़ा लगाएगा, गैस करेगा कि नेक्स्ट कितने टाइम में कितना क्या प्रिडिक्शन की जा सकती है।
तो वो करेंसी परचेज करेगा या बाय करेगा या सेल करेगा, उससे अपना इस सारी चीज़ों का प्रॉफिट निकालेगा। तो ये जो ग्राफ्स होते हैं ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनालिसिस में हमें बहुत काम आते हैं। तो कन्वर्जन ग्राफ के क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है। तो मैं आपको पहले फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ क्योंकि उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी पड़ेगी, फिर थर्ड पार्ट करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग रिलेशंस। पहले फोर्थ पार्ट करवा रहा हूं। 1 रुपी इज इक्वल टू 1/86 डॉलर। अब कन्वर्जन ग्राफ का प्रोसीजर ये होता है कि इसको हम एक्स और वाई वाली इक्वेशन, ताकि एक्स वाई की टर्म्स में ऑर्डर्ड पेयर ले सकें, ग्राफ पेपर पर शो कर सकें। तो पहली क्वांटिटी को हमेशा एक्स, लेट रुपी एक्स हो गए, एंड डॉलर्स वाई हो गए। देन conversion equation is y is equal to 1/86x। अब यहां पर डेफिनेटली आप लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि हमने रुपी को x यानी पहले वाली क्वांटिटी को x और दूसरी वाली क्वांटिटी को y सपोज कर रखा है, लेकिन पुट करते वक्त हमने उल्टा यानी रुपी वाली जगह पर y कर दिया और डॉलर वाली जगह पर x कर दिया, वो पुट कर दिया। एक्चुअली ये उल्टे वेरिएबल पुट करने को ही तो कन्वर्जन कहा जाता है। जो वेरिएबल हमने सपोज किए हुए हैं इक्वेशन में जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं, दे हैव बीन कन्वर्टेड, कन्वर्ट हो चुके, एक यूनिट दूसरे यूनिट में कन्वर्ट हो चुका। अब उसके मुताबिक ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो वो एग्जैक्ट सारी वैल्यूज उसके मुताबिक शो करता चला जाएगा। तो इसकी टेबल भी बेहद आसान, टेबल भी हमेशा इन्हीं टर्म्स में हम बनाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम डेसिमल में उन वैल्यूज़ को लें। तो ये कुछ यूं हो जाएगा, वेरियस वैल्यूज ऑफ एक्स, वेरियस वैल्यूज ऑफ वाई, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। अगर हम एक्स की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई होके वाई की वैल्यू भी 0, ऑर्डर्ड पेयर 0 0। लॉजिकली भी सोचे कि अगर अमाउंट है ही नहीं तो उसकी कन्वर्टेड अमाउंट भी तो 0 होगी। अगर x की वैल्यू 1 है तो यहां 1 पुट करें तो y का आंसर 1/86। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपना स्केल उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते वक्त स्केल अकॉर्डिंगली रख देंगे हम। तो ऑर्डर्ड पेयर 1 और 1/86। x की वैल्यू है 2 तो y की वैल्यू 2/86। कैंसिल कर लें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना करेंगे तो आपको यह फायदा रहेगा कि एटलीस्ट आपको उसकी सीक्वेंस नजर आती चाहिए। तो 2 के साथ 2/86, 3, दिस इज 3/86। लेकिन नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं लेनी, बिकॉज करेंसी में नेगेटिव वैल्यूज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिसमें हम नेगेटिव वैल्यूज़ ले सकते हैं, और कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिनकी नेगेटिव वैल्यूज़ होना पॉसिबल नहीं होता। अब इसी के मुताबिक ग्राफ पेपर को भी हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। यानी मेन इसमें आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट शो करना है, एक्स ओ एक्स डैश, दिस इज वाई ओ वाई डैश। अब चूंकि x की भी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हैं, y की भी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो हमने ग्राफ का फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन ज्यादा शो किया। अब इसमें x एक्सिस पर 0, 1, 2, 3,
4, वाई एक्सिस पर 0 के बाद 1/86, 2/86, 3/86 एंड सो ऑन। अब फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 0 0 का, वो ओरिजिन को शो करता है। सेकेंड ऑर्डर पेयर है 1 एंड 1/86 का, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। थर्ड ऑर्डर पेयर है 2 एंड 2/86 का। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 3 एंड 3/86 का, ये दोनों जहां पर मैच कर रहे हैं। ये 1 1/86, 2 2/86, 3 3/86, और इनको ज्वाइन करते हुए उसी तरह स्केल के साथ एक लाइन लगाएंगे, एरो के साथ एक साइड पर एक्सटेंड करेंगे, नेगेटिव साइड पर इसकी एक्सटेंशन नहीं शो करेंगे, बिकॉज ये हम डिस्कस कर चुके हैं करेंसीज नेगेटिव नहीं होती। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या मिनिमम वैल्यू भी उनकी जीरो हो सकती है, नेगेटिव में करेंसीज वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हमें स्केल को जरा थोड़ा स्ट्रांगली एक्सप्लेन करना होगा। स्केल क्या है इसका? अलोंग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? ये रुपीज में, क्योंकि 1 रुपी एक्स एक्सिस पर हमने रुपीज को ले रखा हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर 1 रुपी के इक्वल है। जबकि वाई एक्सिस पर हमने वाई की वैल्यूज डॉलर्स को शो कर रही हैं, तो वाई एक्सिस पर $1 सेंटीमीटर 1/86 डॉलर को शो कर रही है। तो जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसी टर्म में स्केल हम इजीली मेंशन कर लेते हैं। तो इसको स्केल भी एडजस्ट हो गया और एक्सिस पर भी हम इजीली एडजस्ट कर लेते हैं, और कोई डेसिमल वैल्यू लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। दिस इज़ एक्चुअली कन्वर्जन ग्राफ, जो कि बाकी ग्राफ से भी बल्कि ज़्यादा ईजी होता है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट रह गया इस एक्सरसाइज का, जिसमें टेम्परेचर की कन्वर्जन है और उसमें नेगेटिव भी आएगा, इसलिए मैंने वो बात के लिए रखा था। थर्ड पार्ट है इसका, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। इसमें भी लेट पहले आने वाली क्वांटिटी को x, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू x, और बाद में आने वाली क्वांटिटी को सेल्सियस को y सपोज किया। देन कन्वर्जन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। अब इसका टेबल बनाते हैं हम। x की वेरियस वैल्यूज, y की वेरियस वैल्यूज, एंड देन ऑर्डर्ड पेयर्स x y। अब हम x की कोई ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करें कि जो इसके साथ कैंसिल आउट हो सके। दैट्स बेटर कि हम 5 रखें। तो 5 से कैंसिल होके 9 प्लस 32 इट्स 41। अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें, 0, तो ये पूरा पोर्शन 0, y का आंसर 32, तो 0 32 का
दूसरा ऑर्डर पेयर। x की वैल्यू अगर हम -5 ले लें तो -5 में ये हो जाएगा -9 हो जाएगा, -5 5 से कैंसिल होके -1 मल्टीप्लाइड बाय 9 इट्स -9, तो 32 - 9 इज 23, तो -5 एंड 23। अब इन्हीं 3 ऑर्डर्ड पेयर्स के साथ हम ग्राफ प्लॉट करते हैं विद दिस फैक्ट के इसमें नेगेटिव वैल्यूज इन्वॉल्व हो रही हैं, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी हो सकती हैं। एक्स ओ एक्स डैश और इसमें वाई ओ वाई डैश, एक्स एक्सिस फ्रॉम 5 to -5, तो ये 1 सेंटीमीटर से भी हो सकता है या डायरेक्टली 1 सेंटीमीटर को 5 लेके भी हो सकता है, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, इस साइड पर भी -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब y एक्सिस पर अगर हम देखें तो इवन 41 तक भी जा रहा है, तो हम 40 वैल्यूज तो नहीं ले सकते। तो सॉल्यूशन ये करना पड़ेगा, या तो 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट के इक्वल ले लें या 1 सेंटीमीटर को 5 यूनिट्स के इक्वल ले लें, उस तरह भी ठीक रहेगा। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और y एक्सिस पर डाउनवर्ड्स -5 -10 -15 -20 एंड सो ऑन। अब आपको y एक्सिस के स्केल को थोड़ा गौर से समझना होगा, बिकॉज मैं बोर्ड पे शो कर रहा हूं, आप लोग इसको अपने ग्राफ कॉपी पर देखें तो एवरी सेंटीमीटर के दरमियान आपको छोटी छोटी बारीक लाइनें भी नजर आ रही होंगी, वो 10 लाइंस होंगी। अब याद रखिएगा एवरी 2 स्मॉल लाइंस 1 यूनिट के इक्वल हैं। 2 लाइंस 1, नेक्स्ट 2 लाइंस 2, नेक्स्ट 2 लाइंस 3, नेक्स्ट 2 लाइंस 4 और फिर 5 तो आ ही गया। तो एवरी 2 स्मॉल डिविजन्स या स्मॉल लाइंस या थिन लाइंस, 2 थिन लाइंस वो 1 यूनिट को शो करती हैं। अब इसके मुताबिक स्केल लिखेंगे तो हम बाद में, अभी पहले हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 5 एंड 41, एक्स एक्सिस का 5, वाई एक्सिस का 41। 40 से 2 स्मॉल डिवीजन, छोटी डिविजन्स 41 होगा। तो जहां पर ये दोनों लाइंस मैच कर रही हैं, दैट पॉइंट इज 5 एंड 41। एक्स एक्सिस का 0, वाई एक्सिस 32, 4 स्मॉल डिवीजन 32 को शो करेंगी। दिस विल बी 32, 0 एंड 32। थर्ड वन -5 के साथ 23, -5 के साथ 23 मैच हो जाएगा। 23, 6 स्मॉल डिविजन्स यहां तक आएंगी। दिस इज -5 एंड 23। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन हम प्लॉट करेंगे तो उसकी नेगेटिव साइड पर जाने की प्रोविजन भी हमें मिलती है इसमें। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, एवरीथिंग इसमें कवर हो जाता है। और स्केल आप यहां भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा टॉप पे लिखें।
तो स्केल इसका क्या हमने सेलेक्ट किया था, अलोंग एक्स एक्सिस हमने क्या किया है, ये एक्स एक्सिस पर फ़ारेनहाइट का स्केल है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फ़ारेनहाइट, जबकि अलोंग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर हमने 5 सेल्सियस के इक्वल रखा हुआ है। तो इस तरह से नेगेटिव वाली साइड पर भी शो किया जा सकता है इस ग्राफ को इजीली, कन्वर्जन ग्राफ। और आपने देखा कन्वर्जन ग्राफ इवन ज़्यादा आसान है। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुई। 8.2 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज है और उसमें हमें सॉल्यूशन सिखाया जाएगा कि किस तरह से हम उनके इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कर सकते हैं। 8.3 के क्वेश्चंस अगर आपको मैं बताऊं, एक्सरसाइज 8.3 का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि उसके क्वेश्चंस टोटल जो बनते हैं वो 2 क्वेश्चंस हैं, 1 and 4। 2 क्वेश्चंस इसमें हमें करने हैं और वो कंप्लीट सॉल्यूशन टाइप क्वेश्चंस हैं। और उसमें क्या होगा, आप लोगों ने 6, 7, 8 क्लास में इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना सीखा। साइमल्टेनियसली किस तरह इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वो देखा आपने। फिर आपके 9th क्लास में चैप्टर 1 में आपने इक्वेशंस को सॉल्व करने की 2 टेक्निक सीखी, क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली या मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व करने के अलावा एक थर्ड टेक्निक होती है और वो है ग्राफिकली हम सॉल्व करते हैं। तो 8.3 एक्सरसाइज में हम इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे, किस तरह से हम ग्राफिकली इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके लिए वही बात कि ग्राफ पेपर आप लोगों का बस रेडी होना चाहिए। वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं ये इक्वेशंस को सॉल्व करने की टेक्निक बताऊंगा। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना ज़रूरी था, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करके होपफुली ये चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। और इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस की बेहद ज़रूरत है। रिमेंबर बेटा, ग्राफ कभी आप प्रैक्टिस के बगैर नहीं समझ सकते। देखते हुए ग्राफ ईजीएस्ट लगता है, प्लॉट करते वक्त वो उसमें आमतौर पे कोई गलती वगैरह होती है। सेकेंडली, एक चीज़ जिस पर मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत आपको फोकस किया था, यही बात आपको मैं रिपीट करते हुए बता रहा हूँ कि ग्राफ में इम्पॉर्टेंट होता है इक्वल स्केल होना, कि आप इक्वल स्केल आप किस तरह से शो कर रहे हैं। और उसमें ख़ास तौर पर जो ज़ीरो के बाद वाली वैल्यू होती है ना, उसमें बड़ी कॉमनली मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो वो भी आपने इक्वल वैल्यूज सेंटीमीटर्स को मेजर करके इक्वल आपने लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 8.3 करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।